ये बहुत बड़े डॉक्टर है, इनके पास में सब बीमारियां ठीक होती है, इसलिए मैं गई थी। जाने के बाद में उन्होंने मेरे साथ में बहुत गंदा व्यवहार किया। मैं बहुत अस्वस्थ हो गई थी। उन्होंने जो वर्णन किया है वो वर्णन तो मैं आपके सामने अभी करूंगा नहीं। इस आदमी को आप एक्सपोज कीजिए। और तब मेरा पहली बार माथा ठनका कि भाई केवल ये दवाइयों के गलत इस्तेमाल तक की ये बात सीमित नहीं है, इसके आगे की भी बात है। और फिर मैंने जानकारी निकालनी शुरू की। उन्हीं दिनों में एक बात और हो गई। दैनिक लोकमत के बुल्ढाना जिले के जो प्रतिनिधि थे, श्री कृष्ण बुगदाणे कर उनको किसी कारणवश ये शुकदास महाराज के आश्रम के लोगों ने पीटा, उनके साथ में मारपीट की। अब ये तो सीरियस बात हो गई, एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई। इन पत्रकारों ने, इवन बुगदाणे ने भी शुरुआत में शुकदास महाराज के बारे में बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन बाद में एक लोकमत के वार्तांकन में जो न्यूज उन्होंने दी थी उसमें कुछ आक्षेप भी रखे थे कि भाई ये दवाइयां कैसे देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कोरे होते हैं, डॉक्टर की उस पर सही होती है, इस आदमी ने दवाई के क्षेत्र में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ये सब क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ आक्षेप खड़े किए थे। और फिर उनको पीटा गया था। हालांकि आगे चलकर मुझे पीटने का कारण दूसरा ही पता चला। अब मैं लोकमत की ओर से पूरे महाराष्ट्र में घूमता था। खानदेश और विदर्भ दो एरिया में मैं लोकमत से जुड़ा हुआ था। लोकमत का यूथ कॉलम युवा मंच कर चला रहा था। बार बार उसके प्रोग्राम्स होते थे, युवकों को हम सम्मिलित करते थे। तो मेरा सभी एरिया में घूमना होने के कारण सभी जितने भी लोकमत के प्रतिनिधि रहते थे उन सब से मेरी पहचान हो जाती थी, कंपलसरी हो जाती थी। तो मुझे कहा गया संपादक मंडल की ओर से कि इसके पीछे की सच्चाई है क्या है, जरा आप जाकर ढूंढिए। क्योंकि बुगदाणी जी का पत्र आया है, उनको अलग कुछ कारणों से पीटा गया है। आश्रम के लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, हमने ऐसा नहीं किया है। बाकी भी थोड़ी कंट्रोवर्सी बाकी पेपर्स में बढ़ गई है। तो तुम जाओ और सच्चाई क्या है इसके पीछे की जरा ढूंढ के आओ। मैं डायरेक्टली बुल्ढाना जिले के हिवरा में गया। हमेशा की तरह पहले पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन के वहां के जो भी प्रमुख थे वो मुझसे कहने लगे कि मानव साहब आप मत जाइए, वो लोग कैसा बर्ताव करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पुलिस को साथ लेकर जाइए। मैंने बोला मैं केवल आपको इत्तला देने के लिए आया हूं, मैं तो अकेले ही जाकर मिलूंगा। और फिर मैं गया। वहां पर तो शुकदास महाराज नहीं थे उस दिन, जिस दिन मैं गया। वहां के स्कूल के हेडमास्टर थे सांगड़ोदकर नाम के, और सचिव थे, सेक्रेटरी थे खाकरे नाम के। मैंने आश्रम का एरिया देखा, लोगों से बातचीत की, इन दोनों से बातचीत की। मेरा जो तरीका होता है सच निकालने का, उस ढंग से इनसे बातचीत करते करते धीरे धीरे सब बुगदाणी जी के बारे में क्या हुआ, हमारे लोकमत के प्रतिनिधि के बारे में क्या हुआ, ये सब जानकारी निकाल ली। उसमें से कुछ तथ्य उजागर हुए। साथ में छोटे मोटे लोगों से मैंने बात की और उसमें से पता चला कि श्री कृष्ण बुगदाणे ने, उनके पास में किसी स्त्रियों की कंप्लेंट आई थी, उसके आधार पर कुछ सवाल पूछे, इसलिए उनको पीटा गया और उनकी पूरी की पूरी फाइल जलाई गई। उसके भी काफी प्रूफ्स वहां पर मिले। अब सांगड़ोदकर वगैरह व्यक्ति के बारे में, हेडमास्टर है, दूसरे स्कूलों में थे, वो छोड़कर विवेकानंद के नाम पर चलने वाला ये काम बहुत अच्छा है ऐसा जानकर वहां आए थे। इन्होंने मुझसे, ये सचिव जो खाकरे थे, उनके सामने एक सवाल पूछा। मानव साहब आपने ये काम शुरू किया है, कई दिनों से मैं आपका पढ़ता रहता हूं, पहले भी आपके आर्टिकल्स मनोहर से लेकर पढ़ते आया हूं। आप कहते हो कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ सिद्ध पुरुष चमत्कार कर सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं ऐसा आपको लगता है? नहीं, बोले एक देखिए ना, अभी महाराज ने तो हमको मनाही की थी कि ये बात किसी को कहनी नहीं है, महाराज ने, शुकदास महाराज ने। लेकिन एक दिन मेरे साथ में महाराज ने चमत्कार किया। क्या किया? यही ग्राउंड में हम खड़े थे, घूम रहे थे,
घूमते घूमते महाराज ने कहा कि एक पत्थर उठाओ। मैंने 2-3 में से एक छोटा सा पत्थर लेने को मुझे कहा और मुझे मेरे हाथ में पत्थर रखा और कहा यह पत्थर है। मैंने कहा जी पत्थर है। और फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उस पत्थर का खड़ी शक्कर बन गई, यानी मोटी शक्कर होती है वो बन गई। मैंने कहा ऐसा नहीं हुआ। महाराज ने आपको पत्थर उठाने को कहा, आपके हथेली पर रखने को कहा, उसके बाद में महाराज ने उसके ऊपर हाथ रखा, उसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद में वो जो आपका पत्थर था जमीन से आपने उठाया गया, उसकी खड़ी शक्कर बनी। वो बोले कैसा हुआ, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने अपना हाथ इसके ऊपर रखा था? आप तो थे नहीं, वो आपने किसी से सुना? मैंने बोला मैं सुन रहा हूं कि शुकदास महाराज ढंग से चमत्कार करते हैं। मैंने कहा कि इसके बिन ये चमत्कार हो नहीं सकता है। ये सिंपल ट्रिक है, मैंने उनको कर कर बताई कि हाथ पर पत्थर रखा जाता है, यहां पर एक पत्थर छुपाया जाता है, यहां पत्थर रख दिया, यहां पर खड़ी शक्कर रखी गई। ये तो आपको पहले दिखेगी नहीं, पहले से हाथ में है, फिर ऐसा रख दिया और उसको रिप्लेस कर दिया। ये इजीली किया जा सकता है क्योंकि आपके हाथ पर उनका हाथ करीबन 1 मिनट तो रहा होगा और उन्होंने पत्थर उठा लिया, खड़ी शक्कर छोड़ दी और आपको लगा कि पत्थर की खड़ी शक्कर बन गई। वो अवाक रह गए, बहुत डिस्टर्ब हो गए क्योंकि मैंने वो एक्चुअली कर कर बताया था उनको, वहां पर उसी ढंग से कर कर बताया था। वो एकदम से कि महाराज ने हमारे साथ ठगी की। ये अनुभव कहते वक्त खाकरे जो सचिव थे वो बार बार उनसे कह रहे थे कि ऐसे अनुभव नहीं कहने चाहिए, नहीं कहने। बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति होने के कारण, श्रद्धावान होने के कारण मेरे सामने उन्होंने ये बात रखी। तब मेरे ध्यान में आया कि खाकरे शायद उन्मार है, शुकदास महाराज के हिस्सेदार इन पता। फिर धीरे धीरे मैंने काफी जानकारी इकट्ठा की। वे जहां पर लोगों को दवाइयां देते थे वहां पर मेरे कार्यकर्ता भेजे जानकारी निकालने के लिए। उसमें से गजानन वानखेड़े, मोहन तायडे, ये खामगांव और नांदुरा परिसर के कार्यकर्ता गए थे। अब मेरे कार्यकर्ता कभी किसी के पैर में माथा तो टेकते नहीं है। जैसे ही गए महाराज ने अपने पैर सामने किए, हमेशा की आदत की तरह। ये पैर पड़ने को तैयार नहीं। आजू बाजू के भक्तों ने उनको मजबूर किया पैर पड़ने के लिए। अब अपनी पोल ना खुले इसलिए वो पैर भी गिरे। भगवंतराव इंगळे लोकमत के प्रतिनिधि थे, बहुत ताकतवान पत्रकार थे अकोला के, उनसे भी काफी जानकारी प्राप्त हुई। सुहास कुलकर्णी नाम के बुल्ढाणा के पत्रकार थे। वो पहले महाराज के बहुत परम शिष्य थे। इतने परम शिष्य थे कि उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिजाऊ पर। जिजाऊ यानी शिवाजी महाराज की माता जी, उनका नाम जिजाई है। तो जिजाऊ नाम का किताब उन्होंने लिखा था। उसकी प्रस्तावना, प्रीफेस इनसे लिखवाई थी, शुकदास महाराज के जरिए लिखवाई थी। और शुकदास महाराज को बहुत मानते थे। ये मोहन कुलकर्णी कर पत्रकार बुल्ढाना के, उनके साथ में बातचीत हो गई और तो काफी बातें मेरे सामने गई। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।